इस लेक्चर में डिफेमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफेमेशन को हिंदी में बोलते हैं मानहानि। तो मानहानि और डिफेमेशन का क्या मतलब है और ये किस तरह से लगाया जाता है चार्जेस और कौन से सेक्शन में आता है आईपीसी के में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज में इसलिए है, राहुल गांधी पे डिफेमेशन का केस चल रहा था। मुंबई में एक कोर्ट है गिरगोन नाम की जगह पे, वहां पे तो ये बीजेपी के एक एमपी ने लगाया था। तो वो भाई साहब अपनी सफाई देने के लिए गए कोर्ट में, इसलिए ये न्यूज में था। तो डिफेमेशन होता क्या है पहले तो ये जानेंगे। मानहानि का मतलब क्या है, कब उसे मानहानि बोलेंगे और डिफेमेशन बोलेंगे। देखो इसका मतलब ये है, जब कोई फॉल्स स्टेटमेंट लगाता है, झूठी अफवाह किसी के बारे में फैलाता है और उसकी रेपुटेशन को हार्म करता है, यानी कि उसकी इज्जत जो बनी हुई है, छवि बनी हुई है समाज में, उसको नुकसान पहुंचाता है किसी की को भी, यानी कि जैसे इंडिविजुअल पर्सन की किसी छवि को, इज्जत को, रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भी डिफेमेशन समझा जाएगा कि भाई साहब आदमी की इसने मानहानि की है, इज्जत खराब की है। या किसी बिजनेस की, किसी प्रोडक्ट की, कोई माल बना रही है कंपनी, उसकी उसने मान लो कोई रेपुटेशन खराब की है। या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की भी, या गवर्नमेंट की उसने डिफेमेशन की है, किसी ने मानहानि की है, बेइज्जती की है, रेपुटेशन खराब की है, या किसी धर्म की, रिलीजन की, या राष्ट्र की, हमारे नेशन की, तो इन सबको समझा जाता है डिफेमेशन। जैसे मान लो किसी इंडिविजुअल पर्सन की रेपुटेशन किसी ने खराब की, किसी ने बोल के, साइन से, कैसे भी, तो वो भाई साहब आदमी, जैसे ए आदमी ने बी आदमी पे कुछ आरोप लगाया, उसके बारे में कहा कि भाई साहब इसके चरित्र खराब है, करेक्टर खराब है, या किसने कुछ किया है, तो वो डिफेमेशन का, यानी कि ए आदमी पे ठोक सकता है केस कि ये मुझ पे झूठा आरोप लगा रहा है और मेरी इसने रेपुटेशन खराब की है। तो भाई साहब फिर ए आदमी पे केस चलेगा, ये साबित करेगा कि हाँ एविडेंस दिखाओ किस आधार पे आप लगा रहे हो ये आरोप। तो ये डिफेमेशन है। तो इंडिया में जो डिफेमेशन है वो दो तरीके का हो सकता है, सिविल रॉन्ग के लिए भी और क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। मतलब एक तो नॉर्मल है भाई साहब सामाजिक रॉन्ग, एक है क्रिमिनल ऑफेंस, अपराध समझा जाएगा भाई साहब, ऑफेंस समझा जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस होता है कि वो किस तरह से झूठ बोल रहा है, क्या टारगेट है उसका, इसके बेस पे मतलब डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल। जो सिविल रॉन्ग है उसमें देखो सिर्फ कंपनसेशन दी जाती है। जैसे मान लो ए आदमी ने सिविल रॉन्ग किया, बी की रेपुटेशन को खराब किया, तो उसमें कोर्ट सिर्फ क्या कहेगा कि आप सिर्फ मुआवजा दो भाई साहब, कंपनसेशन दो, इतने पैसे दो, तो ये मामला खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है उसे, उसने क्रिमिनल रॉन्ग किया है, तो फिर उसे भाई साहब उसे पनिशमेंट दी जाती है क्रिमिनल लॉ के द्वारा। मतलब उसने क्रिमिनल रॉन्ग किया है तो उसे सजा दी जाएगी। और ये मैसेज भेजा जाता समाज में दूसरे लोगों को भी कि कोई दूसरा बंदा ऐसी रेपुटेशन खराब ना करे। जैसे मान लो किसी ने रेप के आरोप लगा दिया भाई साहब किसी पे और केस चला, लोग तो तभी से भाई साहब मानना शुरू कर देते हैं कि इसने रेप किया होगा, किसी का बलात्कार किया होगा, उसकी छवि तो समाज में खराब होगी। तो ऐसे आरोप पे भाई साहब फिर जिसने लगाया, मान लो गलत आरोप लगाया ये आदमी ने, तो उसको पनिश किया जाएगा, सजा मिलती है उसको, ताकि दूसरा आदमी ऐसा कोई आरोप ना लगा पाए, चार्जेस ना लगा पाए किसी पे, झूठे आरोप। तो एक मैसेज समाज में भेजा जाता है, इसलिए डिफेमेशन का सेक्शन दिया हुआ है आईपीसी में। आईपीसी क्या है ये? इंडियन पिनल कोड भाई साहब अंग्रेजों के जमानों का एक कानून बना हुआ है, अंग्रेजों के टाइम से 1860 से लगभग ये बना हुआ है आईपीसी। इसका सेक्शन 499 है। इसमें है भाई साहब क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन का मतलब हो गया एक अपराध किया है तो एक अपराध, ऑफेंस समझा जाता है सेक्शन 499 के अंदर। सिविल डिफेमेशन का क्या मतलब है फिर? देखो ये एक तरह से टॉर्ट लॉ है, यानी कि बेढंगा कानून लॉ है। इसमें कोई भी ऐसा डिफाइन तो किया नहीं गया है कि सिविल रॉन्ग या सिविल डिफेमेशन किसको समझा जाएगा, कि इसको मानहानि कब समझा जाएगा। बस ये क्या है, जैसे नंबर ऑफ केस इंक्रीज होते जा रहे हैं उन केस का ही एग्जाम्पल ले लिया जाता है। कोर्ट मान लो कोई केस सुना दे कि वहाँ डिफेमेशन का चार्ज इस पे लगा था, कोर्ट ने बोला था, उसी डिसीजन को आधार मान के तो इस पे केस चला देते हैं किसी आदमी पे। तो इसके लिए कोई स्टैच्यूट तो है नहीं, मतलब लॉ तो इसके लिए डिफाइन नहीं किया हुआ लॉ में किसी में भी ये सिविल डिफेमेशन। हाँ क्रिमिनल डिफेमेशन है सेक्शन 499 में। तो सेक्शन 499 ये कहता है कि डिफेमेशन तब समझा जाएगा जब कोई आदमी किसी शब्द के द्वारा, कोई लिख के या बोल के, स्पोकन करके या रीड करके, मतलब किसी चीज़ को पढ़ के या कोई संकेत द्वारा कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, कोई भी मतलब जो दिखाई दे रही हो और किसी का अपमान कर रहा हो, रेपुटेशन को हार्म कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, तो इसको समझा जाएगा डिफेमेशन सेक्शन 499 के अंदर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दी गई है सेक्शन 499 में। एक्सेप्शन का मतलब एक तरह से अपवाद, यानी कि छूट, मतलब उसको डिफेमेशन नहीं समझा जाएगा उस कैटेगरी को जो सेक्शन 499 में दी गई है। और वो कौन सी कैटेगरी है जिनको डिफेमेशन, मानहानि नहीं समझा जाएगा? वो है, देखो अगर कोई आदमी सच बात बोलता है
और वो पब्लिक गुड में है, कि यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, कि जनता के सामने ये सच आना जरूरी है और वो सच है, तो उसे डिफेमेशन नहीं समझा जाएगा। और वो पब्लिक कंडक्ट में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई पब्लिक कंडक्ट पब्लिक में डिस्क्लोज करता है, बताता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा है, ऐसे काम कर रहा है, तो भाई साहब उसे डिफेमेशन नहीं समझा जाएगा। यानी कि किसी पर्सन के बारे में या गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात डिस्क्लोज करेगा, बताएगा, सच्चाई बताएगा, सच्चे आरोप लगाएगा, तो उसे डिफेमेशन नहीं समझा जाएगा सेक्शन 499 के अंदर। लेकिन सेक्शन 500 ये बोलता है, देखो जो सेक्शन 499 में डिफेमेशन समझा जा रहा था उसके लिए सजा देता है सेक्शन 400, मतलब 500। सेक्शन 500 आईपीसी का ये बोलता है जिसने डिफेमेशन किया है उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, मतलब कारावास, जेल में डाला जाएगा। और ये जेल में कितने साल के लिए? 2 साल के लिए उसे डाला जा सकता है, या उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों। या तो फाइन लगा देंगे कि भाई साहब इतना 2000, 3000, 4000 फाइन दो, आपको छोड़ दिया जाएगा, या फिर आप जेल में रहो 2 साल के लिए, या फिर दोनों, फाइन भी दो और जेल में भी रहो। ये डिसाइड करेंगे भाई साहब जज, कोर्ट के जो जज होते हैं। लेकिन इस लॉ का मिसयूज होता है बहुत बार। इसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न है, मतलब परेशानियां हैं। वो क्या हैं? देखो प्योरली कई बार ये लॉ सताने के लिए, लोगों को हरासमेंट करने के लिए, सताने के लिए यूज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा। ये इंडियन लीगल जो नेचर है बहुत ही कम्बरसम है, बेढंगा है, क्योंकि डिफाइन तो ढंग से क्या नहीं हुआ सेक्शन 499 में भी। क्रिटिक कुछ ये आरोप भी लगाते हैं, जो आलोचना करते हैं, क्रिटिक हैं जो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं इसकी, वो ये आरोप भी लगाते हैं जो डिफेमेशन लॉ है ना, ये देखो आदमी के फंडामेंटल राइट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 है जो हमारा क्लाउज 1 और ए इसमें दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। तो इसका भी उल्लंघन है, क्योंकि लोगों को बोलने का अधिकार ही छीन रहा है ये डिफेमेशन लॉ। क्योंकि भाई साहब लोग तो बोल रहे हैं, बता रहे हैं किसी के बारे में कुछ भी, मतलब बोलने का जो अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 19 में, तो इसको छीनता है। तो क्रिमिनल डिफेमेशन एक तरह से इसके परनिशियस इफेक्ट है सोसाइटी पे, यानी कि परनिशियस का मतलब डेंजर इफेक्ट है, प्रभाव डालता है सोसाइटी पे, समाज पे। कैसे? देखो जो पार्टीज जो सत्ता में है, जैसे गवर्नमेंट है, वो तो भाई साहब इसको किसी को फोर्स करने के लिए यूज कर सकती है डिफेमेशन को। मान लो मीडिया पे आरोप लगा दे इसने डिफेमेशन किया है, या फिर पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए, जो दूसरी पार्टी है उसके लोगों को परेशान करने के लिए ये केस को यूज कर सकती है। तो इस तरह से क्या है, ये जो सत्ता में पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो यूज कर सकती है, इसका गलत तरीके से मिसयूज हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है इसके रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था, जो सेक्शन 499 है और 500 है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अप्रूव किया था, यानी कि ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल वैलिड है, सही है। और ये कहा था जो इंडियन पिनल कोड में ये दिए हुए हैं, इनमें जो डिफेमेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये बोला कि भाई साहब देखो फंडामेंटल राइट बोलने का दिया हुआ है आर्टिकल 19 में, लेकिन देखो उसके साथ साथ आर्टिकल 21 में ये भी दिया हुआ है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन, के इंसान को डिग्निटी के साथ, निष्ठा के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार भी है, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, तो आप उसके दूसरे आदमी के राइट टू लिव विद डिग्निटी और रेपुटेशन वाले राइट को, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करोगे, वायलेट करोगे उस राइट को। तो यानी कि एक राइट का यूज करके दूसरे राइट का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तो दोनों राइट का बैलेंस होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 2016 में अगस्त में कोर्ट ने यह बोला, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो जयललिता जी थी, उनके बारे में ये बोला, इन्होंने क्या है, मिसयूज किया है क्रिमिनल डिफेमेशन का, और डेमोक्रेसी का एक तरह से गला घोटा है, यानी कि लोकतंत्र का गला घोटा है। तो ये इनका पब्लिक फिगर में क्रिटिसिज्म फेस करने चाहिए इन्हें, यानी कि इनका क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कुछ इलीगल तरीके से यूज किया था इस लॉ का, लोगों को एक तरह से जुबान बंद करने के लिए लोगों की। तो यही है बस इसमें डिफेमेशन में।